आइए आज की कथा में विस्तार पूर्वक आत्मदेव की ब्राह्मण की कथा सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत और दिव्य कथा है। तुंगभद्रा नदी के तट पे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण, 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन किए हैं, परोपकारी ब्राह्मण हैं, धर्म पारायण जीवन जीते हैं। सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक छोटा सा अभाव है। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं है। अस्तु उन्हें निसंतान होने का कोई दुख भी नहीं है, पर समय की बात ये रही कि उनके दरवाजे पे एक गैया बंधी है। गोपालन करते हैं आत्मदेव जी, और गैया के भी कोई बछड़े नहीं हैं। दरवाजे पे एक आम्र का वृक्ष लगाए हैं आत्मदेव जी, और कभी उस आम के वृक्ष में भी फल नहीं आते हैं। परिणाम यह हुआ कि आत्मदेव जी जिधर से निकलते लोग ताने देते कि देखो न जाने किस जन्म का पाप का फल है कि इसके जीवन में कोई संतान नहीं आया। इसके दरवाजे पे जो गाय बंधी है उसके कभी बछड़े नहीं हुए, इसके हाथ से रोपे हुए वृक्ष में कभी फल नहीं आते हैं। आदि आदि अनेक प्रकार की बातें बनाते लोग, और इस तरह के ताने सुन सुन करके आत्मदेव जी इतने परेशान हो गए कि एक दिन आत्महत्या करने का निर्णय लिए और तुंगभद्रा नदी की ओर चल दिए आत्महत्या करने के लिए। शास्त्रों में जितने भी प्रकार का पाप बताया गया है उसमें सबसे जघन्य पाप है आत्महत्या करना। क्यों? कबहू की कर करुणा नरदेही देत ईस विन परम स्नेही। भगवान ने कृपा पूर्वक आत्म कल्याण करने के लिए ये मानव शरीर प्रदान किया है, और भगवान की इस कृपा का हम अनादर करें, इसका मूल्य न समझें, इसका निरादर करें, तो ये सबसे बड़ा दोष है, ये सबसे बड़ा अपराध है। पर आदमी जब विवेक को खो चुका होता है तो अपने धर्म और अधर्म को वो भूल जाता है। अपने मानव धर्म को भूलकर, ब्राह्मण धर्म को भूलकर, और वो एक जघन्य पाप करने के लिए चल दिए आत्मदेव जी। भगवान तो है ही भक्त वत्सल, करुणा वत्सल, कृपा सिंधु, करुणा सिंधु, दयानिधि। जैसे ही आत्मदेव जी आत्महत्या के उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके भगवान मिलते हैं। बोले, ब्राह्मण देवता, आप आत्महत्या करने क्यों जा रहे हैं? आप इतने विद्वान ब्राह्मण हैं, हर प्रकार से संपन्न हैं, किसी प्रकार का अभाव नहीं है जीवन में। आत्मदेव जी बोले कि सब कुछ तो है, पर हमारे जीवन में संतान नहीं है, इसलिए हम मरने जा रहे हैं। भगवान बोले कि ब्राह्मण देवता, संतान न होना एक कमी है, पर ये इतना बड़ा कमी नहीं है कि इसके लिए जीवन को ही समाप्त कर लिया जाए। ठीक है, निसंतान होना एक कमी है, पर ये इतना बड़ा भी तो कमी नहीं है कि इसके लिए जीवन ही समाप्त कर दिया जाए, आत्महत्या कर लिया जाए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए इस प्रसंग को। भगवान स्वयं आत्मदेव के रूप में जीवात्मा
को समझा रहे हैं। ये आत्मदेव कौन है? हम आप सब आत्मा, जिसके शरीर में जब तक आत्मा के रूप में परमात्मा विद्यमान है तभी तक शरीर जीवित है। और वृद्ध ब्राह्मण कौन है? तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा अपने भक्त की रक्षा के लिए आए हैं। पुत्र न होना ये अभाव है, पर इतना बड़ा अभाव तो नहीं है कि इसके लिए जीवन को ही नष्ट कर दिया जाए। पर कहते हैं जब विवेक का आश्रय खो देता है व्यक्ति, ज्ञान का आश्रय खो देता है, तब उस पे किसी भी प्रकार का उपदेश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। भगवान बहुत प्रकार से समझाने का करते हैं वृद्ध ब्राह्मण के रूप में कि ब्राह्मण देवता आप बताएं कि आत्महत्या आप क्यों करना चाहते हैं। बस एक ही रट लगाए थे कि हमारे जीवन में कोई संतान नहीं है। भगवान पूछते हैं कि बताइए संतान चाहिए क्यों, उद्देश्य क्या है संतान प्राप्ति की। विद्वान ब्राह्मण थे आत्मदेव जी, पढ़े लिखे थे, शास्त्र के ज्ञाता थे, तो वो 3 कारण बताते हैं यहाँ भगवान को कि संतान क्यों चाहिए। तो पहला कारण तो ये बताए कि हमारे वंश वृद्धि के लिए, हमारे बाद हमारी कुल की परंपरा को कौन बढ़ाएगा, हमारे नाम को कौन आगे ले जाएगा। दूसरा कारण, हमारे जीवन में इतनी संपदा है, इसका सदुपयोग क्या होगा। तीसरा कारण, मरने के बाद हमारी सद्गति के लिए पिंडदान और जलांजलि कौन करेगा। मूल रूप से ये 3 कारण आत्मदेव जी भगवान को बताते हैं। 3 में 2 प्रमुख है जो हम सब भी माने बैठे हैं कि हमारा नाम संतान आगे बढ़ाएगा और हमारी सद्गति के लिए पिंडदान, जलदान, तर्पण, गया श्राद्ध आदि संतान करते हैं। ये पुत्र के कर्म है। पुत्र शब्द की जो व्युत्पत्ति है व्याकरण के अनुसार, पूय नाम का एक नरक है। भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। उस नरक से जो त्राण दिलवा दे उसको पुत्र कहते हैं। अपने पिता की मुक्ति का जो साधन करता हो उसको पुत्र कहते हैं। अब देखिए, इस कथा के माध्यम से भगवान समझा रहे हैं सब जीवात्मा को। आत्मदेव मतलब हम सब जीवात्मा। अभी इस पे हम चर्चा करेंगे। ये हमारे आपके जीवन की कथा है। भगवान पूछते हैं कि पुत्र क्यों चाहिए, तो पहला कारण बताते हैं आत्मदेव जी कि हमारा नाम को आगे बढ़ाएगा। क्यों जी, ऐसी मान्यता है कि नहीं है कि पुत्र हमारा नाम को आगे बढ़ाएगा। अब जरा विचार करें कि हमारी मृत्यु होने के बाद की घटना सबसे पहले क्या घटती है। तो हमारी मृत्यु के बाद हमारे अगर 4 संतान है, 2 संतान है, 3 संतान है, जो भी भगवान की कृपा से हो, तो हमें लगता है कि और दैहिक क्रिया भी बाद में होती है। पहले लोग ये सर्च करते हैं कि कितना संपत्ति छोड़ के गया है, नहीं, बक्सा में कैश कितना है, अकाउंट में कैश कितना है, जमीन जायदाद कितना है, इस पे सबसे पहले नजर रहती है। और पता चल जाए कि बैंक में 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया है, तो सबसे पहली प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। एक मृत्यु प्रमाण पत्र अब सरकार बनाने लगी है।
और मृत्यु प्रमाण पत्र और पासबुक ले जा करके बैंक में ले जा करके पुत्र देता है कि पिताजी नहीं रहे, अब इनका पैसा हमारे खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। ये होता है कि नहीं होता है? तो ईमानदारी से बताइए कि पिताजी का जिस खाते पर नाम था वहां से नाम बढ़ाने का काम पुत्र किया कि नाम कटाने का काम किया? नाम बढ़ाने का काम तो तब होता ना जब अपनी धन भी जाके उन्हीं के खाते पे जमा कर देता कि अब पिताजी नहीं रहे तो ये अकाउंट हम चलाएंगे, ज्वाइंट कर दीजिए मेरा नाम उसमें। तो खाता का नाम बढ़ाया गया कि कटवाया गया? वहां से कटवाया गया। पिताजी थे तब तक दरवाजे पे पिताजी की नेम प्लेट लगती थी, पिताजी नहीं रहे तो अब किसकी लगेगी? अब वो नेम प्लेट उतर जाएगी कि नहीं उतर जाएगी? तो दरवाजे पे से भी नाम कटवाने का काम किया कि बढ़ाने का काम किया? ये सब हो जाएगा कुछ दिन बाद। जमीन का भी पेपर लेके साहब जाएंगे कर्मचारी के यहाँ के, अब मोटेशन मेरे नाम पे कर दीजिए, पिताजी नहीं रहे। ये तो हम उदाहरण बता रहे हैं। जहां जहां पिताजी का नाम लिखा था हर जगह से चुन चुन करके नाम कटवाने का ही काम होता है। और ये कौन कर रहा है? नहीं, जिससे हम उम्मीद किए थे कि यही मेरा नाम बढ़ाएगा, वो हर जगह से नाम कटवाने का पहला काम। दूसरा उद्देश्य है इसका कि मरने के बाद पिंडदान करेगा, गया श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा। पितृपक्ष 15 दिन का आता है, उसमें पितरों के निमित्त ये सब कर्म अवश्य करना चाहिए। हम पूरी दुनिया की तो नहीं जानते हैं, पर जितनी माताएं बैठे हैं, जितने भाई लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए कि कितने लोग अपने पूर्वजों के निमित्त ये सब करते हैं। 15 दिन पितृपक्ष में कितने लोग अपने पूर्वजों के नाम से जल देते हैं, कितने लोग ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, और कितने लोग अभी तक गया श्राद्ध करा चुके हैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए। आप में से कोई हो तो हाथ उठा के बता सकते हैं कि जो करवा चुके हैं ये सब। एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। आप लोग अपने पिताजी के संपत्ति लिए हैं कि नहीं लिए हैं? उनका खेत महल्ले वाला जोत रहा है कि आप ही जोत रहे हैं? नहीं, आपका तो ये उसी निमित्त आयोजन ही हो रहा है। हम बाकी लोगों से पूछ रहे हैं। आपका तो ये आयोजन ही पितरों के निमित्त हो रहा है, लेकिन बाकी लोग जो कथा सुनने आए हैं हम उनसे पूछ रहे हैं कि पूरे गांव में सिर्फ अकेले आप पिताजी का खेत जोत रहे हैं कि सब अपने अपने पिताजी का खेत जोत रहे हैं? तो उम्मीद तो उनसे भी यही किया गया होगा ना कि हमारे बाद हमारे पुत्र जो है सो हमारे सदगति के लिए ये सब करेंगे। इसी की तो कथा है। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनकी आत्मा कितनी प्रसन्न होगी। अकाउंट का पैसा भी ले लिए, जमीन जायदाद भी ले लिए, मकान पे भी कब्जा कर लिए, और उनके निमित्त कुछ नहीं किए। जी बहुत चीज बताया है, उसमें आप कितने किए हैं हम ये पूछ रहे हैं। उसके बाद आप क्या प्रति वर्ष पितरों के लिए जल देते हैं 15 दिन, हम ये पूछ रहे हैं। हाँ, तो फिर आपके लिए एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हम मना कहाँ कर रहे हैं, पर आपके अगल बगल से सबकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, हम ये पूछ रहे हैं। अभी समझा देते हैं, इसमें क्या है। पितृलोक, देवलोक, प्रेतलोक, सबकी उसी की तो कथा है। कथा क्या है, पर पहले हमको समझ लेने दीजिए, फिर हम समझा देंगे। समझे कि नहीं? पहले हम भी तो समझ लें।
चलिए पूरे भीड़ में एक व्यक्ति बताए कि हम किए हैं अपने पितरों के निमित्त। अब जरा आप में से भी कोई बताइए अपने ददिया सास की पुण्यतिथि कितने लोगों को याद है? देख लीजिए, ये सब आपके गांव के ही है ना। अब उनका पुण्यतिथि ही नहीं याद है तो उनकी पुण्यतिथि पे कथा कैसे होगी? अच्छा, इसमें खुश होने की बात नहीं है। जिस प्रकार से आप नहीं याद रख रहे हैं ना, कल आपको भी कोई नहीं याद रखेगा, क्योंकि ये परंपरा ही नहीं रहेगा आपके घर में। ये परंपरा दूसरे के लिए फायदेमंद नहीं है, ये हमारे लिए फायदेमंद है। ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे घर में जो परंपरा चलेगी, हमारे बच्चे वही तो सीखेंगे। आज कमल जी 4 भाई जो है सो अपने पिताजी का पुण्यतिथि पिछले वर्ष भी मनाए, इस वर्ष भी मना रहे हैं, आगे की भी योजना रहेगी। तो इनके बच्चे ये सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे संस्कार? अब आप ही को पता नहीं रहता कि हमारे पिताजी का पुण्यतिथि 25वां पुण्यतिथि और 26वां पुण्यतिथि तो छोड़ दीजिए, लोग पहले दूसरे पुण्यतिथि पे भूल जाते हैं। तो फिर ये संस्कार कैसे चलेगी? संस्कार दूसरे के लिए नहीं, ये अपने लिए। आपके पिताजी की निश्चित सदगति हो चुकी है, अपनी सदगति की सोचिए। क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है, मनमानी भी और धर्म का आचरण भी एक साथ नहीं हो सकती है। ये गलती हमसे क्यों हो रही है? अभाव में नहीं, ये स्वभाव से हो रहा है। पितरों के निमित्त, और ये भागवत जी की कथा है इसी आत्मदेव ब्राह्मण की। हम कोई मनमुखी बातें नहीं कहते हैं व्यासपीठ से। देव कर्म अगर आप करते हैं तो उसका पुण्य है, नहीं करते हैं तो उसका पाप नहीं है। जैसे पूर्णिमा है, सत्यनारायण भगवान की कथा करा लेंगे तो उसका पुण्य होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा को नहीं कराएंगे तो उसका पाप नहीं लगेगा। छठ व्रत आया, छठ कर लेंगे तो उसका पुण्य मिलेगा, नहीं करेंगे तो उसका पाप नहीं लगेगा। देव कर्म के बारे में कहा गया है कि वो करें तो फायदा है, नहीं करें तो उसका पाप नहीं है। लेकिन पितृ कर्म नहीं करने का दोष लगता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर उन्हीं का दिया हुआ है। लोग कहते हैं ना हमारी मेहनत मजदूरी की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, तो इसमें खून कहां से आया? उस खून का भी तो कोई हक है कि नहीं है? पितरों का कर्म न करने का दोष लगता है, देव कर्म न करने का दोष नहीं लगता है। आपके गांव में शिव जी का मंदिर है, रोज आकर के जल चढ़ाएं तो पुण्य रोज का होगा, लेकिन किसी दिन न चढ़ाएं तो उस दिन का पाप नहीं लगेगा। लेकिन पितृ कर्म नहीं करने का पाप लगता है। पितृ दोष से कितने लोग ग्रसित रहते हैं, कितने लोग परेशान होते हैं। पितृ कर्म देव कर्म से भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि छोड़ दीजिए बाहर की संपत्ति, पिताजी का खेत नहीं होगा, बढ़िया मकान नहीं बना के गए होंगे, धन नहीं छोड़ करके गए होंगे, पर ये शरीर जो है ये तो उन्हीं का दिया हुआ है ना, माता पिता का दिया हुआ है कि नहीं है? ये थोड़े हम बाजार से खरीद करके लाए हैं। धन की चर्चा चलेगी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पिताजी धन नहीं छोड़ के गए होंगे, लेकिन शरीर तो सबको माता पिता से मिला है कि नहीं मिला है? तो जिस माता पिता के द्वारा ये शरीर मिला उनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य है कि नहीं है? और है तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे हैं? और इस पितृ कर्म बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक वर्ष में मात्र एक बार आती है पितृपक्ष, आश्विन महीने में। ऐसे तो करें तो 15 दिनों तक, 16 दिनों तक करनी चाहिए। पूरा पितृकर्म 17 दिन का आता है। गया जी में बहुत सारे लोग 17 दिन तक श्राद्ध करेंगे। क्यों 17 दिन ही क्यों? क्योंकि 15 दिन तो तिथि होती है प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, तो 15 दिन तिथि और एक पूर्णिमा एक्स्ट्रा हो जाता है,
16 दिन। एकाद तिथि कभी कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। कभी कभी आप देखेंगे आज 2 एकादशी लग गया, तो ये 17 दिन का पूरा पक्ष माना जाता है। और इसी 17 तिथि में सबका किसी न किसी जन्म होता है, मृत्यु होती है। इसलिए साल में 17 दिन पितरों के निमित्त अगर आप जलदान सिर्फ कर लें तो जितने भी पूर्वज आपके कुल में वंश में उत्पन्न हुए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वो सबकी तृप्ति हो जाती है। और उसमें कोई बहुत खर्च की बात नहीं हम बता रहे हैं। थोड़ा सा तिल लें, थोड़ा सा जौ लें और जल लें। पितरों का तर्पण कैसे करना चाहिए, 5 मिनट का एक वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। 5 रुपया में 15 दिन हो जाएगा। कोई बहुत महंगा खर्चा नहीं है, आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। अभी पितृपक्ष में हम गया जी में ही कथा कर रहे थे, तो वहीं पे ये चर्चा किए थे, तो उसकी वीडियो अलग उपलब्ध है। अब उसी को फिर दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। 2 रुपया का काला तिल, 2 रुपया का जौ, 1 रुपया का अरवा चावल, 5 रुपया में 15 दिन की सामग्री, जल फ्री में घर में मिल गया। 15 दिन लगातार जल दें, किस मंत्र से दें, किस विधि से दें, ये सब उस वीडियो में बताया गया है। आप देख सकते हैं, 5-6 मिनट का वीडियो है। 15वें दिन पितृ अमावस्या के दिन आप पितरों के निमित्त एक ब्राह्मण को भोजन करवा दें। अगर ब्राह्मण को भोजन करवाने की भी जिनको सामर्थ्य नहीं है, तो गाय को 1 मुट्ठी हरा चारा खिला दें, क्योंकि गाय में सभी देवताओं का वास होता है। 33 कोटि देवताओं का वास है गौ में। तो गाय को 1 मुट्ठी हरा चारा खिला दें और दक्षिण की ओर खड़े होकर के अपने पितरों से क्षमा मांग ले कि प्रभु हम आपके निमित्त कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास नहीं है, हम आपके निमित्त 1 मुट्ठी हरा चारा गौ को खिला रहे हैं। बस इतने में आपकी पूरी हो गई पितरों के प्रति श्रद्धा। अब बताइए इतना करने में क्या समस्या है? इतना करने में एक ही समस्या है कि हम आलसी बहुत हैं। जल देने में 1.5 मिनट लगेगा रोज। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है सो 2 घंटा बैठ करके, 5 मिनट में तो हम पूरी वीडियो बना दिए हैं, तो उसको करने में कितना देर लगेगा? 1.5-2 मिनट। हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम उसका महत्व नहीं समझते हैं। और हम जो बातें यहाँ से बता रहे हैं, कोशिश करते हैं कि उसको जीवन में धारण किया जाए, तब हमें करने का अधिकार है। अभी हम पितृपक्ष में गया जी में थे, और पितृपक्ष 15 दिन की होती है, तो 7 दिनों की कथा गया जी में हुई, और 8वें दिनों से कथा औरंगाबाद में थी। उसी पितृपक्ष में लगातार 2 कथा हुई। बैठे हैं आचार्य जी हमारे साथ, पूछ लीजिए साथ में। औरंगाबाद हमारी कथा स्थल से देव मंदिर कितना दूर होगा? 15 किलोमीटर सूर्य मंदिर है। जिस दिन हमारे पिताजी का पुण्यतिथि था, उस दिन हम 15 किलोमीटर गाड़ी रिजर्व करके गए, और वहां जाकर के सूर्य कुंड पे तालाब में बैठ करके वहां के तीर्थ पुरोहित के द्वारा विधिवत तर्पण संपन्न करवाए। समझे कि नहीं? ये नहीं कि हम कथा में बहुत व्यस्त हैं तो हम भूल जाएंगे। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि मेरा संकल्प है कि जो बातें हम जीवन में नहीं धारण कर सकते हैं, उसको यहाँ से बोलने का अधिकार नहीं है। ये हम किसी को खुश करने के लिए और नाराज करने के लिए नहीं कहते हैं। हमारा ग्रंथ जो कहता है वो कहें कि नहीं कहें। हम अपनी पूर्वजों के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे तो हमारे संतान भी हमारे प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे। धीरे धीरे समाज में धर्म का जो बंधन है वो समाप्त हो जाएगा। परिवार कहते ही उसको है जहां लोग एक दूसरे से भाव से जुड़े हो। एक साथ रहने को परिवार नहीं कहते हैं। जब तक हमारे भावनाएं साथ नहीं है तब तक हम परिवार नहीं हैं। आज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सास की पुण्यतिथि कब आई कब गई, ददिया सास की पुण्यतिथि कब आई कब गई। क्यों? हमें फुर्सत नहीं है महाराज, मरने की फुर्सत नहीं है। ये सब कौन सोचे?
फुर्सत है, हम उसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। और उसका महत्व कब समझते हैं? समझ में आती है महत्व जब बहुत परेशान रहते हैं तो कोई पंडित जी के पास जाएंगे, कोई ज्योतिषी के पास जाएंगे, महाराज देखिए क्या ग्रह खराबी है। तब वो कहेंगे घोर पितृदोष लगा हुआ है, गया श्राद्ध करवाइए, भागवत कथा करवाइए, महामृत्युंजय मंत्र करवाइए। और तब फिर पितरनों के डर से लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं। पितृ कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। आप लिख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कथा में बता रहे हैं। अरे भाई मेरे, वो हमारे माता पिता हैं और माता पिता अपने संतान के कल्याण कभी चाहेंगे। जीते जी नहीं चाहे तो मरने के बाद क्या करेंगे? ये वो सता नहीं रहे हैं। पितृदोष है क्या? तो हम अपने पितरनों के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं। ये हमारा कर्म ही पितृदोष बन के परेशान कर रहा है। हमारे पितृ नहीं परेशान कर रहे हैं, समझे कि नहीं? हम उनके प्रति जो अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, छोड़ दिए हैं, वो हमारा कर्म ही हमें परेशान कर रहा है। क्योंकि ये कर्म भूमि है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जब लोग परेशान होते हैं, किसी प्रकार की आफत विपत में पड़ते हैं, तब पितृदोष शांति कराने का मन बनता है। उससे पितृदोष शांत नहीं होता है। जब आप अच्छे स्थिति में हैं, उस समय अपने देवताओं के प्रति, गुरुओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, पितरों के प्रति थैंक्सफुल रहिए। कभी जीवन में कोई ग्रह दोष नहीं आएगा, कोई पितृ दोष नहीं आएगा। धर्म डर से करने का चीज नहीं है, समझे कि नहीं? धर्म श्रद्धा से करने का चीज है। ये जो देख रहे हैं, जो आयोजन चल रहा है जिस परिवार की ओर से, ये तो गया श्राद्ध करवा चुके हैं। पिछले साल उनके निमित्त भागवत जी की कथा भी हो चुकी है, भंडारा भी हो चुकी है। अब दोबारा फिर इस वर्ष कथा कराने की जरूरत डर से पड़ी कि श्रद्धा से हो रही है? नहीं, एक बार जब हो ही गया तो नियम तो पूरा हो ही गया था ना। लेकिन नहीं, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है तो ये एक बार नहीं, ये हर बार होना चाहिए। और नोट कर लीजिए, इससे आपके जीवन में कभी भी कोई संपदा की अभाव नहीं होगी। आप इसमें जितना लगाइएगा उतना आपके ऊपर पितरनों की कृपा होगी और उतने आपके जीवन में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी। अब भाई साहब का एक सवाल है कि पितृलोक क्या है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में 5 रूम है, तो एक बहू का बेडरूम है, एक आपका बेडरूम है, एक गेस्ट रूम है, एक पूजा रूम है। उसी प्रकार से हम जहाँ खड़े हैं इसको भूलोक कहते हैं। इसके नीचे और इसके ऊपर दोनों मिला करके 14 भुवन की कल्पना है भागवत जी में। हम जहाँ हैं इसको भूलोक कहते हैं। भू भुव स्व मह जन तप सत्यम। प्राणायाम के मंत्र याद है ना? ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम। गिन लीजिए कितना हुआ। तो भू भुव स्व मह जन तप सत्यम। सत्य लोक परमात्मा तक ये 7 लोक यहाँ से ऊपर है। और यहाँ से नीचे चलिए तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। बहुत गहराई देख करके लोग कहते हैं एकदम पाताल में चला गया। ये अंतिम लोक है पाताल लोक, समझे कि नहीं? इसको 14 भुवन कहते हैं। और इसी 14 भुवन के अंदर सब लोगों के लिए अलग अलग भगवान सुविधा दिए हैं। इसमें मनुष्य लोक है, इसमें नाग लोक है, इसमें गंधर्व लोक है, इसमें देव लोक है, इसमें ब्रह्म लोक है, उसी में एक पितृ लोक भी है। अब उनको खास करके पितरनों के निमित्त एक स्पेशल व्यवस्था है जिनको पितृलोक कहते हैं। श्वेत द्वीप में ये पितृलोक स्थित है। जैसे रमणक द्वीप है वो नाग लोगों के लिए है, पृथ्वी मनुष्य के लिए है, स्वर्ग देवताओं के लिए है, वहां के राजा इंद्र हैं। उसी प्रकार से हर लोक के अलग अलग राजा हैं।
सुतल लोक के राजा बलि हैं। भगवान राजा बलि को सुतल लोक का राज प्रदान किए हैं। इसी भागवत जी की कथा है। इस धरती के कलयुग के राजा हैं राजा परीक्षित, सतयुग के राजा हैं, त्रेता के राजा हैं हरिश्चंद्र। अलग अलग युग के अलग अलग राजा हैं, समझे कि नहीं। तो शास्त्रों में जो अंतिम राजा का परिचय मिलता है राजा परीक्षित का है। राजा परीक्षित द्वापर में भगवान कृष्ण स्वधाम गमन किए हैं, उसके बाद परीक्षित जी का चरित्र है और राजा परीक्षित के लिए ही भागवत जी का अवतरण हुआ है। तो श्वेत द्वीप में एक लोक है जिसे हम पितृलोक के नाम से कहते हैं। वहां कौन रहते हैं? तो किसी कारण से उन पितरों की वहां स्थान मिलती है जिनको न तो नया शरीर प्राप्त हुआ है और न तो उनको मुक्ति मिली है। अभी वो वेटिंग में है। अभी एक सत्य घटना सुनाते हैं आपको। ये परम आदरणीय मलुक पीठाधीश्वर के मुखारविंद से सुनाई हुई सत्य घटना है। जगत गुरु जी हैं वृंदावन के। अभी उनके एक शिष्य के जीवन में सत्य घटना घटी है। ये कोई भागवत जी की कथा, भागवत जी की ही कथा मान लीजिए, भक्त की कथा है तो भागवत जी की ही कथा है। उसमें कथा क्या आती है, बहुत ध्यान से सुनिए। गांव में एक बहुत अच्छे पंडित जी रहते थे एक गांव में, और उन ब्राह्मण देवता के यहाँ एक सेवक रहता था, नाई। अब वो सेवा में लगा रहता था पंडित जी का। ऐसे भी भाई दोनों का जजमनिका में साथ साथ का रिश्ता होता है। पंडित जी जहां जाएंगे तो नाई बेचारा साथ साथ पूजा पाठ के सामग्री इकट्ठा करने के लिए जाता है। तो वो उनके यहाँ आता जाता था, सेवा में लगा रहता था। एक दिन अचानक से उस नाई की मृत्यु हो गई। जैसी व्यवस्था होती है क्रियाकर्म 10 दिन 15 दिन चले, वो सब पूरा हो गया। लगभग महीने दिन बाद वो नाई जो है ना, सशरीर मिला उन पंडित जी को उनके गांव में, जैसे रोज आता था। तो एक बार तो भ्रम हुआ कि अरे ये तो मर गया था, ये कैसे आया। फिर जो है सो उससे पूछे कि भाई बताओ, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी, तुम इस गांव में कैसे आए। तो बोला हमारी मृत्यु हो गई थी लेकिन हमारी नौकरी लग गई है। कहाँ? तो यमराज अपना दूत बना के हमको रख लिए हैं। ये आज भी होता है। जो बढ़िया वाला अपराधी होता है ना, जो महीने 2 महीने पे जेल जाते रहता है, उसको जेलर से अच्छा परिचय हो जाता है। तो वो 6 महीना बाद निकलता है तो वहां से भी कुछ कमा के निकलता है। जेल में भी नौकरी लग जाती है सेवा, ऐसा मैंने सुना है। अब पता नहीं कितना सच है, भगवान जाने। तो आते जाते जेलर से भी सुविधा हो जाती है, तो वहां फैसिलिटी भी उसको थोड़ा बढ़िया मिलता है और कुछ कमाई भी मिल जाती है। तो जो बड़े कठिन जीव पाप क्रम में भोग रत रहते हैं ना, वो बार बार नरक जाते आते हर जन्म में, तो यमराज से भी उस नाई का परिचय हो गया था। तो इस बार वो जब नरक में गया तो यमराज अपना दूत बना के रख लिए। बोला तुम एकदम पक्का पापी हो, तुम अब मेरा दूत बन जाओ, क्योंकि नरक में आते जाते परिचय हो गया था। तो वो नौकरी कर लिया यमराज का। क्या करना है? तो उसी गांव के बगल में किसी का जो है सो आज दिन पूरा होने वाला था, तो यमराज का दूत बन के अपने ही गांव में आया था किसी का प्राण हरण करने के लिए। पंडित जी मिल गए तो जीवन भर का संबंध था उनसे। तो वहां सोचा कि चलो एक बार दंडवत प्रणाम करते चले बाबा जी को। पंडित जी बोले कि तुम आए कैसे? बोले यमराज का दूत बन के आए हैं, फलाने व्यक्ति का प्राण हर के ले जाएंगे। बोले वो तो अभी अभी अपने बेटा का विवाह का मुहूर्त लेके गया है हमसे, उसके यहाँ तो सहनाई बज रही है। बोले बस 5 मिनट इंतजार करिए, उसके यहाँ से अब चीख पुकार की आवाज आएगी, सहनाई बंद होने वाली है, क्योंकि अभी हम उसी का प्राण लेने आए हैं। समझे कि नहीं? और सच में उसके बाद वो अंतर ध्यान हो गया। 5 मिनट बाद जो है सो उधर दूसरा बाजा बजने लगा।
तो पंडित जी को पक्का हो गया कि जो बोल रहा था बिल्कुल सच बोल रहा था। 2-3 महीने बाद फिर वो नजर आया गांव में पंडित जी को, तो समझ गए कि किसी और का नंबर लग गया है, समझे कि नहीं। बोले इस बार किसका नंबर है, तो फिर किसी का नाम बताया। पंडित जी बोले देख एक काम कर, तुम्हें जिसको ले जाना है उसको ले जाए, तो तुम्हारी ड्यूटी है, हम थोड़े मना करेंगे। तू मेरा चेला है तो मेरा एक काम कर, क्या, तो देख तुम्हारा जमराज से परिचय हो गया है ना। बोले हाँ खूब बढ़िया, एकदम उन्हीं के साथ खैनी चूना रगड़ते हैं बैठ करके वहीं। उनको बनाना होता है तो हम ही बनाते हैं, चिनौटी हम ही को दे देते हैं। इतना विश्वास रखते हैं कि अपना चिनौटी दे दें, समझ लीजिए, समझे बाबा। बोले कि तुम्हारा इतना बढ़िया परिचय जमराज से है तो एक बार तो ले चल के हमको स्वर्ग और नर्क घुमाओ, हम जरा देखें कि स्वर्ग कैसा होता है और नर्क कैसा होता है, क्योंकि मरने के बाद यही दो में से तो कहीं जाना है। तो एक बार हम समझ लें, फिर उसके अनुसार हम तैयारी करेंगे कि हमको स्वर्ग जाना है कि नर्क जाना है। बोला कि देखिए जान पहचान तो हमारी जमराज से है, पर इतना भी नहीं है कि हम बिना मतलब के किसी को उठा के ले जाएं, क्योंकि आपका समय तो पूरा हुआ नहीं है, और जिसका समय पूरा होता है उसके प्राण ले जाने हम आते हैं, शरीर के साथ थोड़े ले जाते हैं। लेकिन आप हमारे पुरोहित जी हैं, इसलिए हम आपको वचन देते हैं कि हम अपनी ओर से जा रहे हैं, जमराज से बात करेंगे कि भैया एगो हमारा स्टाफ है, घूमना चाहता है स्वर्ग नर्क, जरा 2 घंटा का मौका दीजिए उसको, शरीर घूम ले। हमारे पूजनीय आचार्य हैं, पंडित जी हैं। तो वो जिसको लेने आया था उसका प्राण लेके गया। जमराज को बोला कि प्रभु देखिए नौकरी तो आपकी है ही, आप जिसको लाने भेजते हैं उसको तो हम लाते ही हैं। ऐसे ऐसी बात है, हमारे एक पंडित जी हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती थी उनसे हमारी, उन्हीं का अन्न खा खा करके हमारा जीवन पला है। वो एक बार स्वर्ग नर्क बस देखना चाहते हैं, उनको यहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए आप इजाजत दें तो उनको लाके घुमा दें। अब जमराज भी इतना बढ़िया उससे अटैच हो चुका था, बोला कोई बात नहीं है, तुम्हारे पंडित जी हैं तो 2 घंटे का वक्त देते हैं, 2 घंटा में ला करके उनको स्वर्ग नर्क दोनों घुमा दो। तो आया नाई और पंडित जी को सशरीर स्वर्ग ले गया जमराज के दरवाजे पे। बोला बताइए पहले स्वर्ग चलिएगा कि पहले नर्क चलिएगा। बोले देखो पहले नर्क ही दिखा दो, बाद में स्वर्ग का सुख देख करके जाएंगे, समझे कि नहीं। तो नर्क में जैसे ही ले गया वो नाई पंडित जी को, तो नर्क का वातावरण देख करके एकदम पंडित जी धोती रख लिए नाक पे, इतना जो है सो कहीं कीड़े बिज बिजा रहे हैं, कहीं जो है सो कड़ाह में खौलाया जा रहा है किसी को, कहीं तरह तरह की यातना जमदूत दे रहे हैं सभी को। यातना वाला शरीर अलग से दिया जाता है, जैसे आप जेल कोई जाता है तो जेल का वर्दी अलग से दिया जाता है, घर से जो पहन के जाते हैं वो वर्दी नहीं होता है, जेल की वर्दी अलग होती है। लोग यहाँ पे सोचते हैं कि शरीर तो यहीं रह जाता है, तो वहां किस शरीर को, यातना सहने के लिए आपको विशेष शरीर मिलता है वहां, और उस विशेष शरीर को यातना दिया जाता है। उस यातना वाला शरीर को लोग तरह तरह के जमदूत दंडित कर रहे थे, चीख पुकार मची थी। नर्क घूमते घूमते एक ऐसा दृश्य दिखा पंडित जी को कि उस नर्क में एक व्यक्ति बड़ा प्रसन्न था। चारों तरफ लोग चीख पुकार हाय तौबा मचा हुआ है, गंदगी में बदबू आ रही है, पर एक व्यक्ति जो है सो उसमें बड़ा प्रसन्न है, मानो उसको कुछ बहुत बढ़िया चीज की प्राप्ति हो गई है। वो अपनी पैकिंग सैकिंग करने में लगा हुआ था, मानो कहीं वो टूर पे जा रहा हो। इतना देख करके वो नाई पंडित जी को स्वर्ग में ले गया। तो स्वर्ग का तो खैर कहना ही क्या है, स्वर्ग है तो एकदम सब अपने मस्त में, जिनको जो इच्छा है वो खीर मालपुआ पा रहे थे। कहीं अप्सरा नाच रही थी, कहीं मेनका नाच रही थी, कहीं वीरम्मा नाच रही थी, और एकदम लोग आनंद आनंद में थे। पूरा स्वर्ग घूमने के बाद पंडित जी को एक दृश्य ऐसा दिखा जिसमें एक व्यक्ति बहुत दुखी था, स्वर्ग में भी वो मुंह लटकाए बैठा था, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, मानो भीतर से बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहा था।
तो इसका अर्थ नहीं समझ में आया पंडित जी को। तो स्वर्ग नरक दोनों घूमने के बाद वापस आने से पहले यमराज के पास गए, बोले भगवान बाकी सब तो ठीक दिखा, नरक में दुखी भी दिखे, स्वर्ग में सुखी भी दिखे, पर एक व्यक्ति नरक में भी सुखी था, एक व्यक्ति स्वर्ग में भी दुखी था, ये बात हमको विपरीत लगा, इसका रहस्य बता दीजिए और फिर हम वापस जाएं। तो यमराज इसका रहस्य बताए, वो सुनिए। क्यों लोग, एक व्यक्ति नरक में भी दुखी था और क्यों एक व्यक्ति स्वर्ग में भी दुखी था, क्यों नरक में भी एक व्यक्ति सुखी था। तो यमराज इसका कारण बताए कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल भोगने के लिए नरक आया था, उसके घर में एक बहुत बढ़िया भगवत भक्त का जन्म हो गया, और अब उस भगवत भक्त के द्वारा अपने पूर्वजों के उद्धार के निमित्त गया श्राद्ध करवाई जा रही है, और गया श्राद्ध के बाद भागवत कथा की तैयारी चल रही है। इसलिए ये जीवात्मा प्रसन्न है नरक में कि इसको पता चल गया है कि अब हमारे उद्धार के निमित्त गया जी में हमारे वंश के जो भक्त पैदा लिया है वो वहां जाएगा, पितृ तीर्थ में पितृ तर्पण करेगा, श्राद्ध करेगा, भागवत जी की कथा सुनेगा, तो कथा के 7वें दिन ही हमारी मुक्ति हो जाएगी और हम सीधे सीधे यहाँ नरक से निकल करके वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। तो ये पता चल गया उसको, इसलिए वो प्रसन्न है कि अब 2-4 दिनों की बात है। किसी को 20 वर्ष की सजा मिली हो, उसमें 19 वर्ष और 11 महीना 15 दिन बीत गया हो, तो अब धीरे धीरे वो तैयारी शुरू कर देता है कि अब तो बस 15 दिन बाद छुट्टी मिलने वाली है, समझे कि नहीं, अब हो गया। यही उसके साथ था। प्रभु ठीक है, ये तो समझ में आ गया, पर वो दूसरा स्वर्ग में क्यों दुखी था? बोला स्वर्ग में जो दुखी था वो अपने पुण्य को भोगने के लिए स्वर्ग गया था, बहुत अच्छा पुण्यात्मा था, लेकिन उसके वंश में कोई ऐसा कुलक्षण संतान पैदा ले लिया जो दिन रात मांस मदिरा में ही डूबा रहता है, दिन भर वो शराब कबाब में जो है सो पराई स्त्रियों के चक्कर में पड़ा रहता है। तो उसके वंश में इतने पापाचार हो रहे हैं कि उस पाप के फल ये है कि उसके पुण्य छिन्न हो रहे हैं, और पुण्य छिन्न होंगे तो उसे स्वर्ग छोड़ करके फिर नरक जाना पड़ेगा। इसलिए वो दुखी है कि हम तो अपना कर्म अच्छा करके आए थे, पर कोई ऐसा हमारे वंश में हमारे ही पैसों के द्वारा उसका दुरुपयोग कर रहा है, और उसके दुरुपयोग करने से हमें नरक जाना पड़ेगा। पैसा आप कमा के जाइए और आपके पैसे से कोई शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो उसका पाप आपको भी लगेगा। ब्राह्मण को लोग दान क्यों देते हैं कि ब्राह्मण दिन भर पूजा करते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, इनको 100 रुपया देंगे तो कहाँ लगाएंगे, तो ठाकुर जी की राग भोग में लगेगा। तो हम न लगा सकें तो हमारी घी से पंडित जी आरती करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। लेकिन आप उस पंडित जी को दान दे दिए जो आपके पैसा, दान के पैसा से शराब पी करके पड़े हुए हैं, तो उसका पाप भी लगेगा। तो दान भी कहां देना है इसको भी समझ करके देना है, समझे कि नहीं। उस व्यक्ति की आत्मा इसलिए दुखी था कि हम तो अपने कर्मों के अनुसार पुण्य करके आए थे, पर हमारे कुल में हमारे धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, और उसके पाप से हमें स्वर्ग से निकल करके नरक जाना पड़ेगा। इसलिए बेचारा वो स्वर्ग में भी दुखी था। अब लोगों की दिमाग में एक नई नई बात आते रहती है। आजकल हर चीज को लोग जो है सो बहस के तर्क के आधार पे सिद्ध करना चाहते हैं। लोग कहेंगे कि शरीर तो यही है, स्वर्ग नरक सब यही है, अच्छाई बुराई सब यही है, यहाँ से ऊपर कुछ नहीं है। पर हमारे भागवत जी में लिखा हुआ है वो कभी झूठ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वेद है, और वेद अपना जो है सो शाश्वत है, प्रमाण है। लोग इसी जीवन में अपने पाप के फल भोगते देखे जाते हैं, और अपने पुण्य के फल भी देखे भोगे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छा किया तो खूब बढ़िया इसका फल मिला, बुरा किया तो वो दुखी भी है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्मों का पुण्य पाप का हिसाब पूरा हो गया। इस जीवन में जो मिल रहा है वो क्या है, वो ध्यान से सुन लीजिए। आपके मोहल्ले में कोई चोर पकड़ा गया,
आप पकड़ लिए उसको, तो जैसे ही पकड़ाया उसी समय आपको गुस्सा आया, उसको 2-4 लपड़ लगा दिए। नहीं, अब आप 10 लोगों को, मोहल्ले वाले को बुला लिए कि देखो देखो ये जो है सो हमारा ताला तोड़ रहा था, पकड़ा गया। तो मोहल्ले से जो आया वो भी थोड़ा थोड़ा सेवा पूजा किया कि नहीं किया? अब सब मिल करके उसको थाने पहुंचा दीजिए, तो थाना में भी थानेदार जितना इच्छा होगा उतना सेवा पूजा करेंगे। और थानेदार कहाँ पहुंचा देंगे? कोर्ट में। तो कोर्ट फिर सजा देगी कि नहीं देगी? रास्ते में जो आप उसकी सेवा पूजा कर दिए, उससे उसकी सजा माफ हो जाएगी कोर्ट की। ये क्या था? रास्ते में जो सेवा पूजा था वो शुद्ध था, एक्स्ट्रा में, समझे कि नहीं? मूल तो सजा जब वहां न्यायाधीश लिखेंगे 7 वर्ष की सजा, तो वो फिर अब 7 वर्ष भोगेगा, समझे कि नहीं? तो ये शरीर को जो सुख दुख मिल रहा है वो तो अपने कर्मों का ब्याज है प्यारे। इसका मूल तो हमें जब इस पूरे जीवन को जी करके जाएंगे तब फिर अच्छा बुरा जो करके जाएंगे उसको भोगने के लिए स्वर्ग और नरक की व्यवस्था है। न कि हमको यही आज इच्छा किए और कचौड़ी खा लिए, ये हमारा पुण्य का फल नहीं है, ये उसका ब्याज है, समझे कि नहीं? जैसे एक विनोद वाली बात बता देते हैं। आपको हम कथा सुना रहे हैं, तो कथा सुनाने आए हैं तो जजमान खूब बढ़िया बढ़िया भोजन करा रहे हैं, तो भोजन करा लेने से कथा सुनाने का दक्षिणा वसूल हो गया। वो जाते समय मिलना है कि नहीं मिलना है? तो उसी तरह से इस शरीर से संसार में जो सुख दुख भोग लिए, इसका मतलब ये नहीं कि कर्म फल से छुटकारा मिल गया, वो तो ब्याज है व्यवहार की दृष्टि से, समझे कि नहीं? मूल कर्म तो अभी बाकी है। कल की कथा में ही से प्रारंभ किए थे कि हमारा आत्म कल्याण कैसे हो, हमें उसकी चिंता करनी है। शरीर को तो सुख दुख सर जो होता है ना, वो मन के अनुसार होता है। हमारे जो संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्या करते हैं वो शरीर में कष्ट स्वीकार करते हैं, सब कुछ होते हुए भी नहीं खाएंगे। क्यों? उपवास करेंगे। सब कुछ होते हुए भी एक लंगोट लगा करके हिमालय में बैठ करके भजन करेंगे। ये क्या है? शरीर को कष्ट में वो जानबूझ करके डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास अभाव है, इसको तप कहते हैं। सुख का संबंध हमारे शरीर से है और आनंद का संबंध हमारे आत्मा से है। शरीर का सुख क्षणिक होता है और एक ही चीज में सुख और दुख बदलते रहता है। जैसे आपको रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है, पहला रसगुल्ला खाइएगा तो बहुत सुख मिलेगा, दूसरा खाइएगा तब भी मिलेगा, लेकिन दिन भर रसगुल्ला ही कोई खिलाए आपको तब उसका सुख कमेगा कि नहीं कमेगा? फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप कहिएगा कि मारोगे इतना खिला करके। क्यों भैया? रसगुल्ला में सुख है तो हर रसगुल्ला में सुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं है हर रसगुल्ला में सुख। 10, 20, 50 खा लीजिए, फिर कोई आपका बहुत प्रिय मित्र भी दबाव दे ना तो फिर आपको गुस्सा आएगा उस पर, फिर प्रेम नहीं आएगा कि रसगुल्ला खिलाने आया। फिर आप डांटिएगा कि तुमको मना कर रहे हो, तुम सुन नहीं रहे हो। चलो आप मत डांटिए और खा भी लीजिए उसकी बात मान करके, तो वो रसगुल्ला फिर आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, डायरिया डिसेंट्री का कारण बन सकता है, वो फिर सुख नहीं देगा। उसका लिमिट है, सुख की लिमिट है, उस लिमिट को पार करिएगा तो वही सुख दुख में बदल जाएगा। किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, उसको रूम में बंद कर दीजिए, बोलिए कि तुम 24 घंटा टीवी ही देखो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कई दिन देखेगा, देखिएगा वो टीवी फोड़ करके बाहर निकल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा उसको। क्यों? क्योंकि सुख का संबंध शरीर से है और शरीर का ऐसा व्यवहार है कि ये हर पल बदलता है। जो अभी आप देख रहे हैं ये अगले क्षण शरीर नहीं रहेगा। जो कल था आपका शरीर वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो बचपन में थी वो जवानी में नहीं है, जो जवानी में है वो बुढ़ापा में नहीं रहेगा, वो बदलता है। तो जिस तरह से शरीर बदलता है उसी तरह से इसका सुख दुख भी बदलते रहता है।
मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो, और ये सब मन अनुभव करता है, शरीर को कोई मतलब नहीं है इससे। बहुत ठंड लग रही है, आप स्वेटर पहन लिए, मफलर लगा लीजिए, जैकेट लगा लीजिए, तो शरीर को ठंड लग रही है। आपका मुंह खुला है कि नहीं है, इसको ठंड काहे नहीं लग रही है? क्यों? क्योंकि आपका मन एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बिना कंबल के भी रह लेगा, समझे कि नहीं? तो ये रह लेता है और इसको नहीं ठंड लगेगी, कितना भी ठंड लगा लीजिए। बल्कि बहुत ठंड में ये 4 बार जाकर के मुंह भी धो लीजिएगा ठंडे पानी से, समझे कि नहीं? इसको नहीं ठंड मारेगी, क्योंकि ये ठंड में रहने का अभ्यास कर लिया है। और इतना खुला पूरे शरीर को छोड़ दीजिए तो ठंड मार देगा, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है। अभ्यास है ना तो कौन थे? ये भगवान कृष्ण बताए हैं कि इसको कंट्रोल करने का एक ही उपाय है, अभ्यास कर लो तो इसको जैसे चाहो वैसे साध सकते हो। इस शरीर को न तो सुख है न दुख है। आप जिस वस्तु को सुख मानते हैं उसमें सुख है, जिसको दुख मानते हैं उसमें दुख है। जैसे एक बात बताएं आपको, किसी को सिगरेट पीने में सुख मिलता है, पैसा लगा करके पीता है, और जो सिगरेट नहीं पीता है उसके पास वो सिगरेट पी करके धुआं छोड़ दे तो उसको लगेगा कि प्राण निकल जाएगा। नहीं तो सिगरेट में सुख होता तो दोनों को सुख मिलता कि नहीं मिलता? तो एक सुखी है, एक बेचारा दुखी है कि बगल में कोई पी रहा है तो बेचारा कुड़ रहा है कि कब ये जाए हमारे सीट के बगल से। क्यों? क्योंकि एक ने उसके प्रति मन में सुख का भाव जगा लिया है, एक ने उसके प्रति मन में दुख का भाव जगा लिया है। मन उसको जैसा बता दिया वैसा उसमें उसको अनुभव होगा। एक ही वस्तु किसी को सुख दे रहा है, किसी को दुख दे रहा है, क्योंकि वस्तु में न तो सुख है न तो दुख है। सुख कहाँ है? दृष्टिकोण में। एयर कंडीशन में हमको आपको जितना सुख मिलता है ना, एक सुअरिया को नाली में लौटने में भी उतना ही सुख मिलता है। गर्मी के दिनों में नाला में पड़ा हो उसको हटाइए, वो बार बार वहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां उसको एयर कंडीशन वाले सुख मिल रहा है। हम विनोद में कहा करते हैं कि प्यारे, एयर कंडीशन का सुख तो नाली में भी मिलता है, बस दृष्टिकोण सुअर वाली होनी चाहिए। और ये दृष्टिकोण ही बदलने वाला ग्रंथ है भागवत जी। हम प्रारंभ किए थे कथा आत्मदेव से, और अभी कथा वहीं चल रही है। आत्मदेव ब्राह्मण इसलिए दुखी हैं कि हमारे वंश में कोई पुत्र नहीं है और वो आत्महत्या करने जा रहे हैं। भगवान समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है। जीवात्मा का स्वभाव है कि हमें कोई समझा लेगा, हम खुद ही समझदार हैं, समझे कि नहीं? भगवान समझ गए कि ये समझाने से नहीं समझेगा, इसको जब कर्म फल मिलेगा तब समझ में आएगा। तब भगवान क्या किए, अपने झोली से एक फल निकाले, आत्मदेव को दे दिए कि लो ये ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल को जो खाएगा उसको 10वें महीने उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कह के फल दे दिए। आत्मदेव जो जा रहे थे आत्महत्या करने, वापस आ गए। अपनी पत्नी को दिए जाकर के फल। पत्नी का नाम था धुंधली, बड़ा बढ़िया नाम था। आप में से कोई का नाम है धुंधली? नहीं है? अच्छा, धुंधली का अर्थ सुन लीजिए फिर बताइएगा। धुंधली उसको कहते हैं जिसको हर बात में शक की दृष्टि से देखने की आदत हो। धुंधला धुंधला जिसको दिखाई दे, कुछ भी उसको स्पष्ट दिखाई नहीं दे, हर बात में शक करने की बीमारी जिसको हो, उसका नाम धुंधली है। ऐसी आदत जिनके पास हो, समझ लीजिए वो सब धुंधली हैं। बढ़िया से बढ़िया बात समझाइए, उसका उल्टे सोचेंगे। और ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि खास करके जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं ना, उनकी स्त्रियां सब धुंधली ही मिलती है। भगवान की कृपा है, ये हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं। अब एक प्रमाण तो यही है, आत्मदेव षडांग वेद का अध्ययन करने वाले, उनकी पत्नी का नाम धुंधली। अब व्यवहार भी देख लीजिए, अभी कथा सुनाएंगे आपको। पंडित जी इसलिए दुखी थे कि संतान नहीं है,
मर जाएंगे इस दुख से दुखी होकर के। पड़ियाइन जी इसलिए दुखी होने लगे, आत्मदेव ला करके फल दिए, बोले ये भगवान का दिया हुआ फल है, खाओगे तो गर्भवती होगे, 10वें महीना पुत्र होगा। अब वो फल हाथ में लेके सोच रही है कि हम इसको खाएंगे और गर्भवती हो जाएंगे तो 9 महीने तक गर्भ का बोझ ढोना पड़ेगा। और कई बार सुनते हैं कि प्रसव के समय गोविंद आए नमो नमः भी हो जाता है, कई बार कहीं मेरा ही हो गया तो लीजिए, अभी फल खाई नहीं है, वो दुखी हो रही है दूसरे कारण से। और मान लो ये सब नहीं भी हुआ तो बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद 20 दिन तक घर में अलग रहना पड़ता है। प्रसव में कुछ छू नहीं सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ के पानी नहीं कोई पिएगा। और उसी क्रम 20 दिन में जो है सो षष्ठी पूजन होता है, छठियारी होता है ना जी। और छठियारी में सब न्योतेदार को बुलाया जाता है। उसमें एक सबसे खतरनाक न्योतेदार नहीं आती है जिसका नाम है ननद बम। ननद का नाम सुने आप लोग? इतना बढ़िया नाम ही है ना सर। न द मतलब न करते भी कुछ द, जीवन भर न करे लेकिन कुछ द, बिना ले ले वो मानेंगे नहीं। अगर ननद आ गई और हमारी तिजोरी की चाबी हाथ लग गया, हम तो 20 दिन रहेंगे किनारे रूम में, 20 दिन बाद पता चलेगा कि सुपड़ा साहब। ये सब कल्पना कर करके धुंधली जो है सो दुखी है। आज जैसा आप सोचिएगा ना वैसा ही व्यवस्था ठाकुर जी बना देते हैं। वो सोच ही रही थी कि उसी की सोच की एक सहेली आ गई। बोले बहन तुम चिंतित क्यों, हाथ में फल कैसा है? बोले ये पंडित जी का जो है सो खुराफात है, वो ला के दे दिए कि खा लो, खाओगे तो गर्भवती हो जाओगे तो बेटा होगा। हम सोच रहे हैं कि अब ये इतना झंझट आएगा हम ये खाएंगे तो। अब उसकी जो सहेली थी उसका और दूसरा समस्या था। पहले से उसके यहाँ 7 बच्चे थे, वो 8वें बार वो गर्भवती थी। और उसके घर की स्थिति ऐसी कि खाने को कुछ नहीं, 2 वक्त का प्रसाद बड़ी मुश्किल से होता था। अब दोनों एक संगठन बना ली, बोले एक काम करो समझौता कर लो। क्या? तो देखो इस बार हमारा जो संतान होगा हम तुमको दे देंगे, 8वीं संतान है, इसके बदले तुम हमको कुछ धन दे देना, तुमको खाने वाला मिल जाएगा, हमको खाने को कुछ मिल जाएगा। धुंधली बोली सो तो ठीक है, इस फल का क्या करें? बोले दरवाजे पे गैया बंधी है, उसकी भी कोई बच्चा नहीं है, एक चेक भी तो करना है कि जो बाबा दिए हैं फल उसमें कुछ चमत्कार है कि नहीं है। गैया को खिला दो फल, कुछ चमत्कार होगा तो एक बछड़ा भी हो जाएगा गैया। बोले वो तो सब ठीक है, पंडित जी को कैसे समझाएंगे कि 9 महीना तक हम गर्भवती हैं? बोले 9 महीना रहना ही नहीं है, मायके चल जाओ, उधर से आना, सीधे सीधे पंडित जी को ला करके देना कि लीजिए यही है आपका बेटा। सामने रहेंगे तब ना देखेंगे फिजिकल चेकअप। 9 महीने तक पंडित जी के सामने रही नहीं, दोनों योजना बना करके गायब। 10वें महीने उधर से अपने सहेली का पुत्र ला करके दे कि पंडित जी ये रहा है आपका बेटा। अब पंडित जी तो बेचारे पंडित जी प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम परमात्मा देव रखेंगे। बोले वाह जी पंडित जी, 9 महीना गर्भ में हम रखे, प्रसव के पीड़ा हम सहे और नाम आपके नाम से जुड़ेगा। महाराज बोले कि तो क्या चाहते हो? बोले मेरा नाम धुंधली है इसलिए इसका नाम धुंधकारी रखेंगे, हमारे नाम से जुड़ता हुआ नाम रहेगा, तो उसका नाम पड़ा धुंधकारी। अब जो फल खाए थे गाय, ब्राह्मण देवता फल देते समय क्या बोले थे कि जो ये खाएगी फल उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये तो आशीर्वाद था, वरदान था भगवान का। तो गाय के पेट से भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई 10वें महीने में। बस गाय के पेट से जन्म होने के कारण एक लक्षण गाय वाला दिखता था, उसके कान थोड़े लंबे लंबे हो गए थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। अब भागवत जी में लिखा है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। भगवान के आशीर्वाद से गोकर्ण आए थे, तो गोकर्ण में सब दिव्य गुण थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडित थे। पंडित उसको कहते हैं जो अपना कल्याण की कामना न करे, जो अपने पूरे कुल खानदान की कामना करे कल्याण का, उसका साधन कर ले, वो पंडित है। इसलिए रावण को महापंडित कहा गया है। रावण पंडित नहीं महापंडित है। पता है क्यों? रावण को पता चल गया कि राम आ गए हैं, तो वो
अपना कल्याण तो चाहता तो शरणागति स्वीकार करके भी कर लेता। वो समझ गया कि हमारे सब ये वंशज जो है राक्षस से शरणागति तो लेंगे नहीं। तो राम का गुण ही यही है कि राम का नाम लेने वाला, राम का दर्शन करने वाला, राम के सन्मुख सन्मुख होए जीव मोहि जबे, कोटि जन्म अघनाशे तभी। सन्मुख चला जाएगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। तो रावण का आप इतिहास देखिए, पूरे अपने कुनबे को लड़ा भिड़ा के पहले मार दिया, बाद में गया समझे कि बोले राम से लड़ते लड़ते मरो। वहां जो है सो अच्छे जगह में जाओगे तो उनका दर्शन करते करते मरोगे, इससे भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो पूरे जो है सो राक्षस समाज को पहले मुक्ति करवाया, बाद में अपना मुक्ति लिया। इसलिए रावण को महापंडित कहा जाता है। वो विद्वान था, वो समझ गया कि ये सब राक्षस शरणागति तो लेंगे नहीं, वो तो एक विभीषण ही है, तो बाकी इसका कल्याण कैसे होगा। तो कम से कम दर्शन तो कर लो, दुश्मन के नाते नाम तो ले लो एक बार, उससे भी कल्याण हो जाएगा। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी उसे कहते हैं जो ऐसी नीति के द्वारा जिसे प्रकट किया गया है जिसमें छल और कपट भरा हुआ है, जो अपने पति से छल की, दूसरे की संतान को लाके अपना संतान बता दी। और कपट भगवान का संकल्प है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट का परिणाम धुंधकारी होता है और धर्म का परिणाम गोकर्ण होता है। अब धुंधकारी ऐसे ऐसे कर्म करता है, भागवत में लिखा है कि धुंधकारी 5 वेश्याओं के चंगुल में फंस जाता है। उस वेश्याओं को संतुष्ट करने के लिए वो आत्मदेव को प्रताड़ित करता है। जब धन नहीं देते हैं तो वो उनको प्रताड़ित करके धन छीन लेता है अपने पिता से। अपनी माँ धुंधली को वो इतना प्रताड़ित करता है कि धुंधली आत्महत्या कर लेती है घर के कुएं में कूद करके। जो आत्मदेव संतान न होने से दुखी थे, वो अब संतान होने से दुखी होने लगे। रोज आता था, मार पीट के धन छीनता था, उधर जाए शराब पिए, जुआ में पैसा हार जाए, फिर आकर के कहे कि और रुपया दो, और मना करें तो ऊपर से सेवा पूजा और करे। अब बताइए, संतान होना चाहिए पर कैसा, धुंधकारी जैसा संतान हो जाए तो हुआ, धुंधकारी जैसा संतान हुआ तो इतने दुखी थे कि अंत में गोकर्ण जी यहाँ भागवत धर्म का उपदेश करते हैं और वो घर छोड़ करके वृंदावन चले जाते हैं आत्मदेव तपस्या करने के लिए, कि ऐसा घर में रहने से अच्छा है तीर्थ में जाकर के वास करो। अब बताइए, ऐसे संतान होने से वो सुखी हुए कि दुखी हुए? संतान ही पर्याप्त नहीं है, संतति के साथ साथ संस्कारवान संतान हो तब उसके लिए जो है सो कल्याणकारी हो। नहीं तो धुंधकारी जैसे कई लोग इसलिए दुखी रहते हैं कि महाराज बेटी 3 है, बेटा 1 भी नहीं हुआ है। उनके लिए एक पंक्ति हम कभी कभी कहते हैं कि राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत। भगवान का भजन में लगा हुआ कन्या बहुत पवित्र है और भगवान से विमुख पुत्र भी जो है सो बेकार है। क्यों? तो प्रमाण सुन लीजिए, राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, क्योंकि सबरी तो वैकुंठ गई और धुंधकारी भय भूत। सबरी पुत्र था कि पुत्री थी? वो तो राम के देखते देखते साकेत चली गई। और यहाँ सुन लीजिए कथा, यही धुंधकारी मरेगा तो भूत बन करके परेशान करेगा सबको। तो सबरी जैसी बिटिया हो कि धुंधकारी जैसा बेटा हो, कैसा होना चाहिए जी? सबरी मतलब क्या? भगवान के भक्त। जो भगवान की भक्ति करे उसमें फिर स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं रह जाता है, वो श्रेष्ठ है। कितनी ऐसी भक्तानी हुई, मीरा को ले लीजिए, शबरी को ले लीजिए, राधा रानी को ले लीजिए, ऐसे भगवान के अनेक भक्तों की, करमेती बाई से लेकर के कितनी ऐसी भगवान की भक्तानी हुई है। और ऐसे कितने भक्त हैं राम विमुख, कंस को ले लीजिए, शिशुपाल को ले लीजिए, दंत वक्र को ले लीजिए, रावण को ले लीजिए, लंबी लाइन इसकी भी है।
सिर्फ संतान नहीं, भारतीय संस्कृति संस्कारवान संतान की कामना करती है। और रह गई बात दूसरी, उसको भी सुन लीजिए। पुत्र होने का दूसरा कारण यह भी बताए थे आत्मदेव जी कि मरने के बाद हमारा पिंडदान कौन करेगा। आज हम एक विधि बताते हैं, अपना पिंडदान स्वयं कर लीजिए। कैसे? गया जी में जाकर के नहीं, विष्णुपद में जाकर के नहीं, पिंडदान में जो पद्धति है उसको सीखिए। आज पिंडदान में होता क्या है, जो गया श्राद्ध में गए होंगे उनको पता होगा। उसमें 3 चीजों की प्रधानता होती है। जौ होता है, तिल होता है, और इसका पिंड बना करके भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। बस यही है पिंडदान के कर्म कांड। जौ उसमें तिल मिलाइए और उसका पिंड बनाइए, और पंडित जी कुछ मंत्र बोलेंगे, उसको ले जा करके नारायण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हो गई पिंडदान, हो गया उद्धार। अब इसका जरा फार्मूला सीखिए क्या है। जिस प्रकार से बच्चों को नर्सरी में सिखाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो उसको एप्पल और बॉल का फोटो दिखाना पड़ता है। वो मंदिर में जो पिंडदान होता है वो नर्सरी वाली पिंडदान है। भागवत जी में लिखा हुआ है, अभी कथा सुनाएंगे आपको। वहां क्या है तो वो देखिए, ए फॉर एप्पल, तो बेटा ये है एप्पल। अगर वो नहीं दिखाइएगा तब क्या होगा, उसको याद करवा दीजिए, APPLE एप्पल। एप्पल मतलब से वो रट लिया, ओरिजिनल एप्पल आएगा तो पहचानेगा नहीं कि यही है, नहीं दिखाई नहीं है कभी। तो उसके लिए क्या है, तो उसको फोटो दिखाइए। तो पिंडदान में किस चीज की फोटो दिखाया जा रहा है, ये है जौ, और इसमें मिलाइए तिल और इसको पहुंचाइए नारायण के चरणों में। जौ का मतलब होता है जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया है, ये शरीर है, बुद्धि है, मन है, धन है, परिवार है, जीवन है, इसमें जो कुछ भी उपलब्धियां हैं उसका तिल तिल नारायण को समर्पित कर दीजिए प्यारे, जीते जी मुक्त होकर के जाइए। बस यही फार्मूला है। उसका एक क्षण भी हमारे जीवन का व्यर्थ न चला जाए तो समझ लीजिए कि हम जीते जी मुक्त होकर के गए। हमारे बाद कोई पिंडदान करे तो उसको आशीर्वाद है, न करे तो कोई चिंता नहीं अपने आप को कि हमारी मुक्ति नहीं होगी। जो चाहिए सो प्राप्त करिए अपने जीवन में। दूसरे के भरोसे मुक्ति छोड़ करके जाइएगा तो देख लीजिए यही सब संतान बैठे हैं, कितनों को मुक्ति करा करके बैठे हैं। याद भी नहीं है कि उनका पुण्यतिथि कब है। संपत्ति पे कब्जा किए भले बैठे हैं, उनका ट्रांसफर अकाउंट भले करवा लिए होंगे, जमीन मोटेशन भले करवा लेंगे, मुक्ति नहीं करवाएंगे प्यारे। और करवाएंगे भी तो जैसे तैसे। पूजा के लिए जाएंगे तो सब सड़ा सुपारी लेकर के जाएंगे। खाने वाला सुपारी अलग होता है, चढ़ाने वाला अलग होता है, समझे कि नहीं। सस्तिद्री नहीं। आप देख लीजिए पान के पंसारी वाली दुकान पे खाने वाली सुपारी कितनी बढ़िया होती है, और गणेश पूजा में जो आप लाते हैं वो कितना बढ़िया होता है। जो किसी काम का नहीं वो सब बाबा जी को दे दो, समझे कि नहीं। ऐसे ही सामग्रियों से जो है सो पूजा होगा, क्या मुक्ति होनी है। मुक्ति का एक ही साधन है कि जो कुछ भी अपने पास है उसका तिल तिल नारायण के चरणों में चढ़ना चाहिए। अब कहेंगे कि तो क्या हम घर परिवार में जीना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। उसका भी फार्मूला सुन लीजिए। घर परिवार में हम किसके लिए जीते हैं? तो घर परिवार को घर परिवार न मान करके इसको भगवान का ही मंदिर, भगवान का स्वरूप मान लीजिए। माता पिता की सेवा करना है तो माता पिता की सेवा शरीर को नहीं करना है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अच्छा, माता पिता अगर शरीर को मानेंगे तो कल उसी शरीर को संस्कार भी करना होगा। अगर शरीर माता पिता है तो उस शरीर को कोई जलाएगा क्यों? उसके भीतर जो हमारे परमात्मा विराजमान हैं उन्हीं को हम माता के रूप में देख रहे हैं, उन्हीं को पिता के रूप में देख रहे हैं। तो फिर घर में माता पिता को सेवा करिए, वो मेरे गोविंद की सेवा हो जाएगी प्यारे। उसमें फिर आपको कोई ऐसा कर्म नहीं बनेगा कि हम कुछ अलग से कर रहे हैं।
आचार्य देवो भव, गुरु जी की सेवा करना है, गुरु जी को माला पहनाना है, गुरु जी को प्रसाद पवाना है। किसको पवाना है? तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप इस भाव से गुरुदेव के गले में माला पहनाइए तो वो बांके बिहारी के गले में हार पहनाने का पुण्य दे जाएगा। आप घर में फिर जो करिए, आप अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बना लीजिए, जो बनेगा वो पहले मेरे भगवान को भोग लगेगा, फिर हम प्रसाद पाएंगे। आप मंदिर के भाव से घर में रहिए तो मंदिर में झाड़ू लगाइए, आपको वृंदावन में सोहनी सेवा करने का पुण्य मिल जाएगा। दृष्टि बदल लीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। नजरें जो बदली आपकी, नजारे बदल गए। किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। नदी वही है, नाव वही है, उसको इधर से उधर मोड़ दीजिए तो इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाएगा। इस किनारे पे जगत है, उस किनारे पे जगदीश है। जगत से दृष्टि मोड़िए, जगदीश की ओर पहुंचा दीजिए तो समझ लीजिए कि जीते जी मुक्त होकर के जाइए। अपना पिंडदान स्वयं कर लीजिए, रोज करिए, समझे कि नहीं। मरने के बाद कोई करे तो अच्छा है, न करे तो कोई बात नहीं। अब ईमानदारी से हम बताते हैं, आप जरा दृष्टि पसार करके देखिए कि ऐसा जीवन जिसने भी जिया वो मुक्त होके कि गए कि नहीं गए। जैसे तो कहीं दूर मत जाइए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव को देख लीजिए। क्या वो किसी के पिंडदान जलदान के आश्रित हैं कि कोई हमारे निमित्त पिंडदान करेगा तब हमारी मुक्ति होगी? वो मुक्त आत्मा है कि नहीं है? किसके बदौलत? तो जो कुछ था उसका वो तिल तिल भगवान को समर्पित किए कि नहीं किए? और किए तो मुक्त होके गए कि नहीं गए? प्रमाण देख लीजिए। ऐसे एक नहीं 1000 नाम भरे पड़े हैं इसी भागवत जी में। ध्रुव जी मुक्त होके गए, प्रहलाद जी मुक्त होके गए, अमरीश जी मुक्त होकर के गए। पूरी उसी की तो यहाँ सीरीज है कथा की। और ये सब तो कहीं नहीं लिखा है कि ध्रुव जी के निमित्त कोई पिंड दान किया तब वो मुक्त होकर के गए। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी अपने जीवन में जो है सो एक एक श्वास नारायण के लिए जिए। प्रहलाद जी की एक एक श्वास नारायण के लिए निकला, नारद जी की एक एक श्वास नारायण के लिए निकला। तो ये कभी किसी की मुहताज बन करके नहीं गए कि हमारे लिए कोई पिंडदान करेगा तब हम मुक्ति होंगे। इसमें मोहताज बन के कौन गया? तो उसकी कथा है धुंधकारी भूत बन के घूमेगा, समझे कि नहीं। जीवन भर व्यभिचार में रहा, 5 वेश्याओं के चक्कर में फंसा था। क्या करता था? तो 5 वेश्याओं को खुश करने के लिए वो चोरी कर करके धन लाता था। माँ आत्महत्या कर ली, पिता वन में चले गए तपस्या करने के लिए, घर में जो कुछ था सब स्वाहा कर दिया। तो क्या करता? तो चोरी करके लाता था उन वेश्याओं को खुश करने के लिए। एक दिन राज दरबार में चोरी करता है और बहुत कीमती कीमती हीरे जवाहरात लेकर के आता है। वो 5 वेश्या आपस में सोच रही है कि अगर राजा के सैनिक खोजते खोजते पहुंच गए तो सारा धन जब्त हो जाएगा, इसको सजा हो जाएगी और इसके साथ रहने के कारण हम लोगों को भी दंड मिल सकता है। क्या करो? तो 5 वेश्या मिल करके धुंधकारी की हत्या घर में कर देती है। ये कथा है। कैसे करती है? तो जीते जी उसके मुख में जलता हुआ अंगार डाल करके उसको मार देती है और अपने घर के आंगन में गड्ढा खोद करके दफन कर देती है। उस पे खूब बढ़िया गाय के गोबर से चौका लगा देती है और उस पे आराम से दरी बिछा के उसी पे बैठ करके रुदन शुरू करती है कि आए आए जंगल में गए थे शिकार खेलने, न जाने शेर खा गया कि गिद्ध खा गया, अभी तक लौटे नहीं है। गांव वालों 4 दिन जंगल में खोजते रहे, जंगल में होता तो मिलता, वो तो मरा दवा था। 4 दिन नहीं मिला तो 5वें दिन गांव वाले जो है सो उसका पुतला दहन करके उसके अंतिम संस्कार कर दिए। परिणाम क्या हुआ? अकाल मृत्यु हुआ। गलत कर्म करके प्रेत बन करके धुंधकारी की आत्मा भटक रहा था। और उसी का भाई गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे और कथा कहती है, भागवत जी में लिखा है, गोकर्ण जी उस समय गया जी तीर्थ में थे, कहीं दूसरे जगह नहीं। और किसी संतों के माध्यम से उसको पता चला गोकर्ण जी को कि आपके भाई का इस तरह से अकाल मृत्यु हुआ है। तो गया जी में
धुंधकारी की आत्मा की मुक्ति के लिए गोकर्ण जैसे विद्वान ब्राह्मण गया श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, जलदान वस्त्रदान जो था सब किए। वापस जब घर जाते हैं तो अपने घर के आंगन में सोए हैं। मध्य रात्रि का समय है, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। तीर्थ यात्रा से लौटे हैं, थोड़े थके थे तो जल्दी नींद आ गई। अचानक से मध्य रात्रि में तेज तेज हवाएं चलने लगी। ये हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि उससे बीच में डरावनी डरावनी आवाजें आने लगी। बीच में बादल गड़गड़ाने लगे, बिजलियां चमकने लगी। अचानक से वातावरण भयावह हो उठा। अब अभी सब कुछ ठीक था, मौसम बिल्कुल अनुकूल थे, ये अचानक से डरावनी आवाजें कहां से आ रही है? हवा इतनी क्यों सनसनाती हुई चल रही है? बादल इतने तेज क्यों गरज रहे हैं? बिजलियां इतनी तेज क्यों चमक रही है? आवाज और ज्यादा डरावनी होती जाए। गोकर्ण जी अभी अभी तीर्थ यात्रा से लौटे थे तो उनके कमंडलों में तीर्थ का जल था। लोग जाते हैं तो लेके आते हैं। वो थोड़ा सा तीर्थ का जल लिए, भागवत जी का 12 अक्षर मंत्र पढ़े और उस अभिमंत्रित जल को 10 दिशाओं में छीटे। अचानक से ये वातावरण शांत हो गया। गोकर्ण जी बोले कि भैया तुम जो कोई भी हो, इस तरह से हमें डरा क्यों रहे हो? सामने आओ। आवाज आई कि भैया मैं हूं आपका छोटा भाई धुंधकारी की आत्मा, प्रेत बनकर के भटक रहा हूं, मेरी मुक्ति के निमित्त कोई साधन करो। गोकर्ण जी बोले कि अरे भाई तुम्हारी मुक्ति के लिए मैंने अभी अभी कल गया जी में पिंडदान करके आया हूं, वहां तर्पण किए, श्राद्ध किए, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो भागवत जी खोल के पढ़िए, इसमें धुंधकारी की प्रेतात्मा बोल रही है कि भैया गया जी में तर्पण श्राद्ध करने से सामान्य आत्माओं की मुक्ति हो जाती है, जो पापात्मा होते हैं उनके निमित्त 100 बार गया श्राद्ध करो तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। ये प्रेतात्मा बोल रही है धुंधकारी की, भागवत जी में लिखा हुआ है जो हम बता रहे हैं। मेरे जैसे पापात्माओं की मुक्ति तो 100 बार गया श्राद्ध तर्पण करने से नहीं होगी। अब बताइए इसका मतलब क्या? गया जी का महत्व कम है? नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। फिर इसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो उसका 2-3 रीजन है, वो समझ लीजिए। एक तो कि ये उस पापात्मा की मुक्ति गया श्राद्ध से नहीं होती है जो अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है। धुंधकारी का सबसे पहला दोष यही था कि वो अपने माता पिता को रोज प्रताड़ित करता था पैसे के लिए। जुआ में हार करके पैसा आता था, वो मांगता था, नहीं मिलता था तो उस पे हाथ भी उठाता था, अपशब्द भी कहता था। ये सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि जिसके द्वारा हम शरीर धारण करके इस धराधाम पे आए, भगवान का पहला स्वरूप वेद बताता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान आप कैसे हैं? तो हमारे माँ के रूप में हैं, पिता के रूप में हैं, फिर बंधु सखा सब हैं। तो माता पिता पे किया हुआ अपराध ये परमात्मा का अपराध माना जाता है, और जो माता पिता के अपराधी हैं उनकी मुक्ति 100 बार गया श्राद्ध करने से नहीं होगी। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण और है महत्वपूर्ण, वो सुन लीजिए। गोकर्ण जी जब पिंडदान तर्पण कर रहे थे तो कोई भी सत्कर्म करते हैं तो उस समय जिसके निमित्त करते हैं और जो करता है वो दोनों का गोत्र उच्चारण होता है। तो गोकर्ण जी तो अपना ही गोत्र दोनों में उच्चारण कर रहे थे। उनको पता था कि जो मेरा गोत्र है वही भाई का गोत्र है ना। तो धुंधकारी का गोत्र वही था, वो तो जो है सो किसी और गोत्र का था। यहाँ तो जबरदस्ती उनको स्थापित किया गया था। तो अब आप रोज चिट्ठी लिखें और उस पर गलत एड्रेस लिख करके भेजते रहें तो जीवन भर भेजेंगे, पहुंचेगा? इसलिए धुंधकारी का प्रेतात्मा कह रहा है कि एक बार नहीं 100 बार करो तुम, हमारी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? तुम जिस गोत्र के नाम से तरप्यामी तरप्यामी करके आ रहे हो हम तक नहीं पहुंच रहा है, हम तुम्हारे गोत्र के हैं ही नहीं। ये संदेशा है उन विधर्मियों के लिए जो आज